नमस्कार मित्रों, आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। मित्रों, कल हमने आपको बतलाया था कि मलखान के विवाह की सारी तैयारियां हो गई और बारात वहां पर पहुंच गई, लेकिन माहिल की कूटनीति और राजा गजराज की धृष्टता, इन दोनों के कारण मलखान को बंदी बना लिया जाता है धोखे से। और ऐसा धोखा जिसमें कोई भी आ सकता था। तब यहाँ पर जो है गजमोहसिन लश्कर में खबर भेजने के लिए ऊदल के पास में अपनी प्रियदासी फुलिया मालिन से कहती है कि जाओ सखी, तुम जाकर के ये सारा वृत्तांत महोबा के लश्कर में बता देना। फुलिया दासी वहाँ से निकलती है। सूरज सिंह मिल जाते हैं उनको किले के मुख्य द्वार पर। कहते हैं कहाँ जा रही हो, यह युद्ध का समय है, इसमें कहीं जाना मना है। तब वो कहती है कि गजमोहसिन ने कहा है कि हमारे लिए पुष्प लेकर के आओ, तो मैं पुष्प लेने जा रही हूँ। सूरज सिंह उसकी जो है तलाशी लेने के बाद उसको जाने देते हैं। वहाँ से वो सीधे महोबा के तंबू में पहुँचती है और अचानक वह माहिल के तंबू में पहुँच जाती है। माहिल के तंबू में जैसे ही जाती है तो वो कहती है, ठाकुर साहब, आप हमें ऊदल का पता बता दीजिए कि ऊदल कौन है। तो माहिल उससे सारा वृत्तांत पूछते हैं और कहते हैं, मैं ही ऊदल हूँ, बताओ, मेरा ही नाम उदय सिंह राय है। तो फुलिया मालिन पूरी बात बता देती है। बस माहिल क्रोध से जल उठता है कि ये मेरा सारा खेल बिगाड़ने आ गई। उसको वो बुरी तरह से पीटने लगता है और जब पीटते पीटते काफ़ी देर हो जाती है तो वो अपने प्राण बचाकर वहाँ से मालिन भाग रही होती है। रास्ते में ऊदल मिल जाता है तो ऊदल को वह गाली देते जा रही थी कि नाश हो जाए इस ऊदल की, इसने मेरी देह की गत बिगाड़ दी। तब ऊदल कहता है कि तेरा क्या लिया है ऊदल ने, क्यों गाली दे रही है। तब वो बताती है कि मैं नैनागढ़ से आई थी संदेशा लेकर के, ऊदल ने मेरी यह दशा की है। तो कहता है, चलो कौन है ऊदल, मुझे बताओ, मैं ही ऊदल हूँ। और यहाँ पर किसने तुम्हारे साथ में यह अत्याचार किया। माहिल को देखते हैं ऊदल तो वो बुरी तरह से फटकार देते हैं। माहिल भी चुपचाप पत्र निकाल के देते हैं और बातें बना देते हैं। फिर वो फुलिया मालिन को लेकर के ऊदल आला के पास जाते हैं कि दादा, ये मालिन ऐसा पत्र लेकर के आई है, तो क्या किया जाए। आला कुछ विचार कर कहते हैं, तुम सब लोग यहीं पर रुको, मैं अभी उसके छुड़ाने के लिए पहले मार्ग तो बना दूं। इतना कह कर के वह पंडित का वेश बनाते हैं और वह ढेर सारे पोथी पत्र लेकर के वहाँ पर कोट कसौनी के मुख्य द्वार पर पहुँच जाते हैं। उनको देख कर के उनके तेजस्वी स्वरूप से दरबान प्रभावित होता है और राजा से उनकी भेंट कराता है। राजा भी कहता है, महाराज आप भले पधारे, आप बतलाइए कि क्या कारण है कि हमारे ऊपर यह संकट आया हुआ है, हमें इसका कैसे निवारण होगा। तब आला कहते हैं, तेरे ऊपर शनिचर छा चुका है और तेरे जो है राहु केतु की दशा खराब है, तेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है। और राजन, अगर तू इन सब का समाधान चाहता है तो तेरे राज में जो सबसे बली पुरुष हो उसकी बलि दे दे माँ कालका को, तो तेरा ये सारा संकट एक ही बार में निपट जाएगा। इतना कहकर राजा यहाँ से आल्हा चले जाते हैं। और जैसे ही आल्हा आते हैं तो गजराज सिंह कहते हैं सूरज सिंह को बुलाकर कि हमें पंडित ने ऐसा बतलाया है, क्या किया जाए। तो वो कहते हैं, बहुत अच्छी बात है दादा, मलखान बहुत वीर है, क्यों ना इसी की बलि दे दी जाए। तब राजा बहुत खुश होता है और उसकी बलि का प्रबंध करके वह मंदिर में ले जाना चाहता है। और यहाँ पर सारे महोबा के जवान लग जाते हैं उनके मार्ग में ही, जहाँ पर कि वो लेकर के जा रहे थे। बीच रास्ते में ही ये लोग
छिप जाते हैं, जिससे कि जिस मार्ग से निकले तो इनको जानकारी हो जाए। और जब ये मंदिर में वहाँ पहुँचते हैं तो ये महोबा के सारे वीर उन पर घेरा डाल देते हैं और लोहा सिंह जैसे ही तलवार निकाल करके मलखान से कहते हैं, अपने इष्ट को याद कर ले, तेरे जो है आखिरी समय यहाँ पहुँचा है। तो मलखान जब तक रोने लगते हैं वो ये समझ लेते हैं कि अब तो मेरी मृत्यु निश्चित है। उसी समय उदल प्रकट होता है और लोहा सिंह से कहता है कि तेरी बुद्धि खराब हो गई है लोहा सिंह, तूने क्या समझा है। और वहाँ पर इस तरीके से युद्ध होने लगता है। लोहा सिंह से युद्ध होते होते लोहा सिंह मारा जाता है और मलखान वहाँ से आज़ाद हो जाते हैं। और जो बचे हुए सैनिक थे वो दौड़ कर जाते हैं और राजा को सारी खबर बताते हैं। तब वहाँ से राजा विचार करते हैं कि ये बहुत वीर हैं, तो वहाँ से वह सूरज और सेमा भक्तिन को भेजते हैं बहुत बड़ी सेना लेकर के। तब सेमा भक्तिन के साथ में सूरज आता है, बब्बर बूंदा आते हैं। तो पहले युद्ध के लिए ललकारते हैं बब्बर बूंदा। तो जैसे ही युद्ध के लिए ललकारते हैं तो उधर उनके सन्मुख जाते हैं और बूंदा का और सूरज उदल का युद्ध होने लगता है। उस युद्ध में काफ़ी देर तक घोर संग्राम होता रहता है। इस बार राजा गजराज ने अपनी पूरी शक्ति के साथ में आक्रमण के लिए भेजा था। तो बूंदा से युद्ध होते होते एक ऐसा प्रहार करता है उदल जो सीधे बूंदा के हृदय स्थल को विदीर्ण कर देता है। लेकिन आश्चर्य की बात कि जैसे ही वह रक्त की बूंदें पृथ्वी पर गिरती हैं तो अनेकों बूंदा दिखाई देने लगते हैं और वह सब मार काट मचाने लगते हैं। इससे महोबा की सेना के पैर उखड़ने लगते हैं। तब ये बात आल्हा को पता चलती है तो वो देवी का ध्यान लगाते हैं, क्योंकि उनको माता शारदा की सिद्धि थी। तब देवी उनसे कहती है, इस बूंदा को ऐसे नहीं मारा जा सकता, तुम एक अष्टधात की मुगदर लेकर के जाओ और उससे उस बूंदा का अंत होगा। ऐसा ही करते हैं आल्हा, उदल को वो मुगदर देकर भेजते हैं और उनका सवा पहर तक संग्राम होता है। और जब उदल को वो बूंदा बहुत तेज पृथ्वी पर पटक देता है तो उदल को जब उठने में कुछ क्षण लग जाते हैं तो ब्रह्मा कहता है, धिक्कार है तुझको उदल, तूने महोबा का पानी नसा दिया। उदल को क्रोध आ जाता है, फिर वो बूंदा को बहुत जबरदस्त पछाड़ लगाता है। उस पछाड़ से बूंदा उठ नहीं पाता और उसी मुगदर के द्वारा उदल उसके प्राण ले लेता है। इस तरीके से बूंदा का अंत होते ही बब्बर अपनी सेना लेकर के सामने आ गया। बब्बर को ब्रह्मा ललकारते हैं, क्योंकि बब्बर ने आते ही कहा था, किसने मेरे भाई का वध किया है। तो उस समय ब्रह्मा उसको ललकारते हुए कहते हैं, मैंने ही तेरे भाई को मारा है और तुझको भी मारूंगा। तो बब्बर का और ब्रह्मा का बड़ा घनघोर युद्ध होता है। अंततः तो बब्बर भी मारा जाता है। इस तरीके से जब सूरज सिंह अपनी सेना को हारते हुए देखते हैं तब वो सेमा भक्तिन से कहते हैं कि अब तुम किस समय के लिए लाई गई हो, अपना जादू दिखाओ, नहीं तो ये महोबा वाले हमारी सेना ही समाप्त कर देंगे। तब सेमा भक्तिन अपनी जादू चलाती है और जो महोबा की सेना थी उसको सारी सारी पत्थर बना देती है। एक अकेले ढेवा वीर बचता है, वो भाग करके तमुआ में शरण लेता है और आल्हा को अपना सारा वृत्तांत बताता है। तब आल्हा कहते हैं, जाओ महोबा जा करके मछला को लेवा लाओ। इस प्रकार से ढेवा महोबा के लिए आते हैं और 7 दिन की मंजिल करके ढेवा सीधे महोबा आते हैं और रानी सुनवा से कहते हैं कि आपको दादा ने बुलाया है। और उसी समय इंदल भी वहाँ आ जाते हैं। तो इंदल से सुनवा कहती है कि पुत्र तुम भी तैयार हो जाओ चलने के लिए।
तो इंद्र जाकर के तांत्रिक पूजा करता है माँ के मंदिर में, और देवी माँ उसे प्रसन्न हो करके कहती हैं पुत्र किस कारण से याद किया है। तब इंद्र कहता है माता आप तो जानती हैं कि पूरी महोबा की सेना नष्ट हो गई है, पूरी फौजें पत्थर हो गई। तो माता कहती है तुम निश्चिंत रहो, मैं अभी तुम्हारे लिए कोई प्रबंध करती हूँ। और जा कर के वह अमृत का कलश लाती हैं। कहती हैं पुत्र तुम चिंता न करो, तुम आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे साथ में अप्रत्यक्ष रूप से रहूँगी। और जब वो महलों में आता है इंद्र, तो मछला कहती है पुत्र तुम अपनी सेना लेकर के चलो, मैं भी तुम्हारे साथ में चलूँगा। तो इंद्र अचंभित हो जाता है कि माता तुम कैसे चलोगी। तो मछला कहती है तुम परेशान ना हो, मैं चील के रूप में चलूँगी, क्योंकि मछला के पास भी बहुत सारा जादू था। इस तरीके से मछला, इंद्र, ढेवा सभी लोग पहुंचते हैं, आल्हा हृदय से लगाते हैं इंद्र को, कहते हैं पुत्र ये हालत है। तब इंद्र कहता है दादा अब देर का काम नहीं है, आप तो सीधे जो है उस कोट कसौंधी के युद्ध भूमि पर चलिए जहाँ पर हमारी सेना पत्थर हुई पड़ी है, मैं सारा प्रबंध करके आया हूँ। वहाँ जाते हैं, देवी अप्रत्यक्ष रूप में रहते हुए अमृत की वर्षा करती हैं, जिससे सारी महोबा की फौज जीवित हो जाती है। और सब को जीवित होता देख करके एक हलकारा जा करके महाराज गजराज सिंह को सूचना देता है कि सारी महोबा की सेना युद्ध मैदान में जीवित हो चुकी है। तब वहाँ से वो अपने बाण घोड़ा अजीता को लेकर के और बाण अग्नियाँ लेकर के आते हैं, और यहाँ पर घनघोर युद्ध छिड़ जाता है। और जब समर में देखते हैं कि हमारी हार होने लगी है, तो वो फिर से माँ भक्तिन से कहते हैं कि अपना जादू चलाओ। लेकिन इस बार मछला उसको पहले ही देख रही थी कि यहाँ कौन जादू करता है। तो मछला उसके जो है सीमा भक्तिन से युद्ध करते हुए उसको ज़मीन पर ला पटकती है, क्योंकि सीमा भक्तिन भी इस समय चील के रूप में है और मछला भी। तो जब वो उसको ला कर के ज़मीन पर पटक देती है तो वह औरत के रूप में आ जाती है। उसी समय इंद्र भी आ जाता है। तब मछला कहती है कि पुत्र इसका वध कर दो। तो इंद्र कहता है नहीं माँ, मैं इसको नहीं मार सकता हूँ। अगर स्त्रियों पर हाथ डालेंगे हम, यानी स्त्रियों की हत्या करेंगे, तो हमारा राजपूती धर्म नष्ट हो जाएगा। उस समय तक आन मानी जाती थी। तब मछला कहती है पुत्र इसका जूड़ा ही काट लो तो सारा काम हो जाएगा। तब इंद्र अपनी माँ के कहने से उसका जूड़ा काट देते हैं, और जूड़ा कटते ही सीमा भक्तन के पास में कोई जादू नहीं बचता है, तो वो उस युद्ध भूमि से भाग जाती है। तब महाराज गजराज सिंह देखते हैं कि हमारी सेना का एक दांव तो खत्म हो चुका है। तब वो अपने घोड़ा अग्नियाँ और बाण अजीता के सहारे लड़ना प्रारंभ करते हैं, और महोबा की सेना के पैर उखड़ने लगते हैं। जिस ओर महाराज गजराज सिंह चले जाते हैं उस ओर पूरा मैदान साफ दिखाई पड़ने लगता है। तब मछला कहती है इस घोड़े की अगर तुम पूंछ काट सको इंद्र, तो इस घोड़े का जादू खत्म हो जाएगा। इंद्र पीछे से जाते हैं और उस घोड़े का जादू खत्म कर देते हैं, यानी उसकी पूंछ को काट करके ज़मीन पर फेंक देते हैं। इस प्रकार से घोड़े का जादू खत्म होता है, और महाराज गजराज सिंह को आल्हा बंदी बना लेते हैं। तो महाराज गजराज सिंह जब उनसे विनती करते हैं तो वो उनके पुत्र सूरज सिंह को छोड़ देते हैं और उनको भी बंधन मुक्त कर देते हैं। इस प्रकार से गजमोहतन का विवाह संपन्न हुआ। गजमोहतन की भावना पड़ने के बाद उधर वहाँ से प्रस्थान करते हैं। वो बार बार माफ़ी मांगता है कि मैंने जो भूल की है वो सब कहे सुने में की है, लेकिन आल्हा उदल उसको क्षमा कर देते हैं और अपने नगर को लौट आते हैं। यहाँ पर आने पर तरह तरह के उत्साह नगर में मनाए जाते हैं। इस प्रकार से मलखान का विवाह संपूर्ण हुआ। कोई छोटी मोटी त्रुटि हो तो आप लोग मुझे क्षमा करें, क्योंकि
काव्य का माध्यम अलग होता है और इस तरह से अलग हो जाता है गद्य में बताना। अभी तक अगर आप मेरे इस वीडियो पर बने रहे तो आप सभी लोग अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर भी कर दें, जिससे ये बहुत सारे लोगों तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को मेरे साथ इतनी देर तक रहे। नमस्कार।